अस्सलाम वालेकुम। जब आप पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करें तो कुछ असूल व ज़वाबित और एक जामे हिकमत अमली की तश्कील आपको एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और इस वीडियो में उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी जो एक नए पोल्ट्री फार्मर के लिए जानना ज़रूरी है। ये शेड लंबाई में एक तरफ से 100 फुट है, दूसरी जानब से 60 फुट है और चौड़ाई इसकी 28 फुट है। ये हाउस अभी तक इसकी जितनी भी यहाँ पे अखराजात हुए वो 10 लाख से तजावज़ कर चुके हैं। मज़ीद इसके ऊपर यहाँ पे अतराफ़ में जाली का लगाना, साजो सामान ख़रीदना, चिक्स डालना और बाकी के अखराजात इसके बाद होने। आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह की कोई प्लानिंग करें तो इस तरह का एक ज़बरदस्त सेटअप बनाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने इस काम को हर लिहाज से सीखना है, क्योंकि काम सीखने के बाद ही पता चलता है कि मैं ये जो चीज़ कंस्ट्रक्शन में ऐड कर रहा हूँ, ये जगह मैं ऐसे रख रहा हूँ, वेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, रोशनदान उस जगह पे बना रहा हूँ, तो इन चीज़ों का आगे चल के चिकन्स की हेल्थ के ऊपर क्या असर होने वाला है। पोल्ट्री सेक्टर का सबसे पहले आपने इंतखाब करना है। आपने ये वहाँ पे डिसीजन लेना है कि मैं ये किस चीज़ के लिए बनाना चाहता हूँ। ये मैं ब्रायलर के लिए रखूँगा या लेयर के लिए रखूँगा, अंडू के लिए होगा या गोश्त के मकासद के लिए होगा, या अफजाइश से नस्ल के तौर पे ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए होगा, या फिर ये हैचरी के पर्पज़ के तौर पे होगा। उसके बाद आपने दुरुस्त ब्रीड का इंतखाब करना है, परिंदों का इंतखाब करना है कि आपके इलाके में डिमांड किस चीज़ की है, प्रोडक्ट्स किस किस सही तरीके से सेल होने वाले हैं। जब भी आप इस तरह का हाउस बनाते हैं, उसके ऊपर की जानब जो छत होती है उसकी मजबूती आपके सारे प्रोजेक्ट को आगे चल के मुतासर कर रही होती है। इस लिहाज से, क्योंकि अगर उसको आपको बार बार रिपेयर करना पड़ गया, जो भी आप छत बना रहे हैं, तो वो भी आपकी असल कास्ट को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा होता है। इसलिए शुरू में ये जो चीज़ मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बांस को इस्तेमाल करके, जिसमें उनके साथ गार्डर और दूसरे अज्जा को यूज़ करके आप एक मजबूत किस्म का छत बनाते हैं, ताकि आपके चिकन्स को आगे चल के बार बार छत की वजह से मसाइल का सामना ना करना पड़े। कहीं से वो टपकना शुरू हो जाते हैं, उनमें अंदर पानी आना शुरू हो जाए, तो ये भी आगे चल के आपके चिकन्स को खूनी पेचिश, इकोलाई और दूसरे वर्म्स की वजह से, तफेलियों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर करना शुरू कर देता है। जगह का इंतखाब करते वक्त आपने देखना है कि ये किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि जहाँ पे नज़दीक दूसरे फार्म्स ना हों, जहाँ पे नज़दीक कोई स्ट्रेस का बहुत बड़ा ज़रिया ना हो, इतना ज़्यादा तनाव ना वहाँ पे हो। अखराजात को कम से कम रखना है, लेकिन साथ साथ आपने चीज़ भी मयारी बनानी है। ये वाली जाली बाहर की जानब लगाई जाएगी और उसकी उल्टी साइड पे वेंट्स बनी हुई है, यानी कि वहाँ पे इस तरह के रोशनदान है कि जिसमें से हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो सके। ये प्लानिंग भी आपको आगाज़ में करनी पड़ती है, जैसे कि इस फार्म के ऊपर हो रही है। कारोबारी बाकायदा तरीके से एक मंसूबा होना चाहिए। आपको इंडस्ट्री की हालत का पता हो कि इस वक्त हम ब्रायलर रख रहे हैं या लेयर रख रहे हैं, तो आगे इनकी मार्केट में क्या पोजीशन है। इस तरह से नीचे की जानब ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसको आगे चल के पक्का करना है, तभी आपके चिकन्स की हेल्थ यहाँ पे बेहतर होनी है। क्योंकि इसको पक्का किए बगैर आप अपने चिकन्स को कीड़ियों से, खशरात से, वर्म से, चिकन्स को अनीमिक होने से, यानी कि उनमें खून की कमी होने से, इस तरह के मसाइल से बचा नहीं सकते। इस तरह की वेंट्स जब आप बनाते हैं, रोशनदार बनाते हैं, तो इसके अंदर की जानब या बाहर की जानब बाद में को पर्दा लगाया जाएगा, जिसको मौसम की पेश नज़र, हवा के रुख को देखते हुए मौसम सरमा, मौसम गर्मा में ऊपर या नीचे किया जाएगा। खुला उस वक्त छोड़ना है कि जिस वक्त बाहर बहुत मौसम अच्छा हो, आपके चिकन्स के लिए हवा का गुजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ पे। और बंद उस वक्त करते हैं कि जब आप ये फील करें कि टेम्परेचर इतना डाउन हो चुका है कि अब अंदर की जानब भी हीट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में भी मुकम्मल तौर पे इसको आप बंद नहीं कर सकते। आप जब इस तरह का कोई फार्म बनाते हैं, इस तरह का कोई सेटअप बनाते हैं, तो यकीनी तौर पे आप दूसरों के लिए भी जॉब्स के, मुलाजमत के मौका खोलते हैं। आपका मिशन क्लियर होना चाहिए कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए रख रहे हैं और कितना अरसा तक हमने इसमें फ्लाक्स डालते रहना है। ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ का इंतखाब कर लें कि जिसकी मार्केट ही कुछ दिनों के लिए है और आगे चल के वो ख़त्म होने वाली है। आप जो भी प्रोडक्ट्स इसमें से निकालेंगे, अंडे होंगे, चूज़े होंगे, या फिर आप यहाँ पे ब्रायलर रख के गोश्त के मकासद के लिए सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट के हालात को देखना है, इंडस्ट्री की हालत को आपने देखना है। आपने जिस वक्त ये हाउस तामीर करना है, बिल्कुल एक परफेक्ट पोल्ट्री हाउस सिस्टम होना चाहिए। आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि मैंने इसको खुला रखना है या बंद रखना है। ये इस वक्त बाहर की जानब जब यहाँ पे जाली लगेगी, उसके बाहर पर्दे लगेंगे, तो ये लगभग एक सेमी कंट्रोल बन जाएगा। एक होता है मुकम्मल कंट्रोल चिकन हाउस, एक सेमी कंट्रोल, और एक ओपन होता है बिल्कुल ही खुला, जिसके बाहर हमने पर्दे लगा के, ये शापर लटका के, ये कपड़ा लटका के अपने चिकन्स को मौसमी हालात से बचाना होता है। इन्वेस्टमेंट का आगाज़ से ही आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मेरा इसके ऊपर कितना पैसा लगने वाला है।
ऐसा ना हो कि दरमियान में जाके काम स्टॉप करना पड़े कि मेरा आइडिया था यहाँ पे 8 लाख लगेंगे, इधर तो 10 लग गया, मेरे पास मज़ीद पैसे नहीं है। ये भी आपके लिए किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। इसलिए अगर आपने ओपन हाउस बनाना है तो बाहर की जानब आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि खुली जगह भी मौजूद है। यहाँ पे चिकन्स को उस वक्त लेके आना जब किसी वजह से वो अपने आप में स्ट्रेस महसूस कर रहे हों, तो वो उन्हें फौरी तौर पे स्ट्रेस रिलीज़र के तौर पे काम करता है। बीमार परिंदों के लिए अलग से एक छोटा सा खाना बनाना अपने, जिसे कलिंग पेन का नाम देते हैं। इसके अलावा दूसरे साजो सामान खरीदना अभी बाकी हैं, जिसमें परिंदों के खुराक और पानी के बर्तन शामिल हैं, रैकिंग के लिए औजार शामिल हैं, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की परचेज़ पे, इन सारी चीज़ों की ख़रीदारी पे मज़ीद आपका जितना पैसा लगना है उन सबको भी जहन में अपने रखना है। तमाम सहूलियात मैसर करके एक बाकायदा बिजनेस प्लान रख के, कास्ट कितनी आएगी उस हवाले से देख के, बीमारियों से बचाव के लिए, लाइटिंग के लिए आपको जो भी सामान रिक्वायर्ड है, सफाई सुथराई बाद में फ्यूचर में जाके करनी पड़ती है। बाहर आप करीबी किसी जगह पे इसके सारे के सारे वेस्ट को वहाँ पे डालेंगे, तो उस वाले से भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जो इससे गंद कचरा निकलेगा उसको कहाँ पे हमने रखना है। क्योंकि असूल और ज़वाबत को मद्देनज़र रखने का मकसद ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप करीबी दूसरे हमसायों को या वहाँ पे रहने वाले दूसरे लोगों को इन चीज़ों से मुतासर नहीं करेंगे वहाँ पे अपना वेस्ट मटेरियल डाल के फार्म का। तो इसलिए जितने भी इसके बुनियादी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये आपको आगाज़ में आइडिया लेना पड़ता है किसी डॉक्टर से पूछ के, या करीब कोई दूसरा फार्म मौजूद है तो वहाँ पे जाके बाकायदा तरीके से केस स्टडी करें कि वहाँ पे उसकी क्या स्टोरी है, आगाज़ में उसे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है, कितना नुकसान हुआ है, कितना तजर्बा हासिल हुआ और कितने अरसे के बाद जाके वो इस काबिल हुए हैं कि अब वो बेहतरीन तरीके से अपने इस सारे सेटअप को लेके चल सकें। तो ये सारी वीडियो में इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है, पर्पज़ ये है कि आप भी अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इस तरह का चिकन हाउस तमीर करना चाहें, तो उसके लिए आपको इन बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बाहर की जानब चारदीवारी हर हाल में ये नागज़ीर होती है, इसलिए क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर बाहर से परिंदों ने, दूसरे अजनबी लोगों ने, या बहुत से ऐसे सोर्सेज होते हैं कि उन्होंने आपके चिकन्स तक जरसूमें पहुँचाने शुरू कर दिए, तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट का किसी भी स्टेज पे जाके डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि पोल्ट्री में सक्सेस के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़ोर आगाज़ में बायोसिक्योरिटी के लिए साजो सामान पे देना पड़ता है, और वो हमारे पास चारदीवारी की शक्ल में मौजूद होती है। उसके बाद हम अपने बाकी के सारे सेटअप की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस कर रहे होते हैं। इस तरह की छत तमीर करने के बाद, ऊपर लपाई करने के बाद, आप अपने चिकन्स को ख़ास तौर पे मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए, जिस्मानी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये मैंने लेसन देने की भरपूर कोशिश की है कि कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद नहीं सोचना। हमेशा जितने आपके पास जेब खर्च मौजूद है, जितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, जो कारोबार में लगाना चाहते हैं, उसे लगाने से पहले बैठ के एक बाकायदा मंसूबा बनाना है, और उस मंसूबे में ये सारी चीज़ें शामिल होंगी जिसका मैंने इस वीडियो में आपके साथ जिक्र किया है। भरपूर उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए, पोल्ट्री फार्मर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आगे चल के फलाक मुतासर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।